नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, जैसा कि हमारा टॉपिक है और आपका बहुत सारा सवाल हमारे पास लगातार आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि क्या सहारा इंडिया का पैसा सुप्रीम कोर्ट के अंदर PIL में लगाने से या फिर नाम जोड़ने से मिल जाएगा। और ऐसा सवाल इसीलिए आ रहा है कि कुछ संगठन वाले PIL के नाम पे लोगों को जुड़ने के लिए कह रहे हैं, उनको मेंबरशिप लेने के लिए कह रहे हैं, चंदा देने के लिए कह रहे हैं। और इसी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। हालांकि कुछ जानकारी मैंने पहले भी दी है और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीनियर वकील है प्रशांत भूषण जी, उनसे मैं जब मिला था तो उनसे क्या जानकारी इसके बारे में मुझे मिली थी, वो भी मैं काफ़ी शॉर्टकट में बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको कोई दोबारा से ना ठग ले। इसीलिए इस पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी के टाइम में पैसा पाना तो एक संघर्ष का काम है ही, लेकिन उसके बीच हम दोबारा ना ठगे जाएं, इसके लिए भी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। और इसी के लिए ये लाइव वीडियो बना करके आप सभी को जानकारी दे रहा हूं। आपको बता दूं कि जब फरवरी 2022 में सहारा इंडिया फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया, उसके बाद बहुत सारे लोग सहारा इंडिया को लेकर के आगे आ गए और आंदोलन करने की बात करने लगे। इसी के बीच कुछ लोगों ने दिल्ली में भी जंतर मंतर पर आंदोलन किया। क्योंकि वो पहले से सहारा से जुड़े हुए थे, तो सहारा के जो एजेंट हैं कहीं ना कहीं उनको जानते हैं, उनको पहचानते हैं, तो इसका लाभ उन्होंने अच्छे से उठाया। और चूंकि जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है, उनको ये लगता है कि चूंकि एजेंट ने हमारा पैसा फंसवा दिया, इसलिए एजेंट ही हमारा पैसा निकलवाएगा। और तो और जो एजेंट कह देता है आकर के कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिल पाएगा और कल को हमें दोष मत दीजिएगा, तो कहीं ना कहीं जिनका पैसा है वो कहीं ना कहीं बंध जाते हैं। तो इसी के तहत मैं जानकारी दे रहा हूँ। अभी से कुछ दिन पहले एक आदमी ने एक संस्था के नाम पे पूरे देश के अंदर घूम घूम करके जहां उसको हो सका वो गया और जा कर के ये कहा लोगों को कि हम PIL सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाने जा रहे हैं और आप हमसे जुड़िए। उनका एक संस्थान था, कुछ नाम मैं नहीं बोलना चाहूँगा। उन्होंने क्या किया, उसका मेंबरशिप लोगों को देना शुरू किया और साथ ही एक अंडरटेकिंग लेना शुरू किया कि हमारा इतना पैसा है और सुप्रीम कोर्ट में केस लगा करके PIL लगा करके नाम जोड़ करके हमारा पैसा दिलवाइए। ऐसा कुछ लिखा होगा, मैंने अंडरटेकिंग पढ़ा नहीं था, लेकिन जैसा कि व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे भी इस तरह का जानकारी मिला, मैंने कई वीडियो भी देखा इस तरह का। और उन्होंने एक वीडियो में दावा किया कि 10,000 मेंबर हमारे पास आ गए। 250 रुपया एक मेंबरशिप का वो ले रहे थे और कह रहे थे कि PIL में नाम जुड़ेगा आपका। अब इससे अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा 250 रुपया को 10,000 से, तो तकरीबन 25 लाख हो जाता है। फिर कुछ दिन के बाद एक वीडियो में वो दावा करते हैं कि हमारे पास 50,000 मेंबरशिप पहुंच गया। आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कितने पैसा उनके पास पहुंच गए होंगे। लेकिन जैसा कि हमने उसी समय आपको बता दिया था कि PIL में आपका नाम नहीं जुड़ सकता है। अगर ऐसा कोई कह रहा है तो आपके साथ धोखा करने की कोशिश कर रहा है। और PIL में इसीलिए नाम नहीं जुड़ सकता है क्योंकि PIL अपने बेनिफिट के लिए आप नहीं लगा सकते हैं। जब भी आप PIL लगाते हैं तो आपको एक एफिडेविट देना होता है कि इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, खुद का इंटरेस्ट नहीं है। जैसे मैंने पटना हाई कोर्ट के अंदर सहारा जमाकर्ताओं के लिए PIL लगाया था, तो मेरा चूंकि सहारा के अंदर पैसा नहीं है तो इसीलिए मेरा PIL फाइल हुआ। हालांकि कोर्ट ने उसको नहीं सुना, यह दूसरा मैटर है। लेकिन अगर हम चाहेंगे कि 50 आदमी हम जमा करता है, 100 आदमी, 5,000 आदमी, 50,000 आदमी इकट्ठा होकर के और एक PIL लगा ले, तो ये कभी संभव नहीं है। और यही हुआ। उन्होंने क्या किया, जब वो वकील के पास गए, या फिर हो सकता है पहले ही वकील के टच में रहे हों, तो वकील ने उनको मना कर दिया और उन्होंने क्या किया, 17 आदमी का रीट लगा लिया। हालांकि अब वो उस रीट से जो पैसा है वो 17 आदमी को ही आएगा, जहाँ तक मेरी जानकारी है, और इस बात को भी मैंने क्लियर बताया है। हालांकि वो दावा अभी भी कर रहे हैं कि हम फिर से नाम उसमें जुड़वा करके लोगों का पैसा दिलवाएंगे, और अभी भी 250 रुपये लोगों से ले रहे हैं। खैर, उन्हीं के नक्शे कदम पे एक और भाई साहब जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, पहले वाले झारखंड से थे और ये उत्तर प्रदेश से हैं, इन्होंने उससे भी आगे बढ़ करके क्या किया कि PIL सुप्रीम कोर्ट में करने जा रहे हैं और इसके लिए एक वकील इन्होंने नियुक्त किया। वकील साहब और इनके माध्यम से जो प्रचार किया गया यूट्यूब पे, वो ये बताया गया कि आपका जितना भी पैसा है उसका 10% वो लेंगे, जिसमें कि 1% आपको पहले देना पड़ेगा। सुनिएगा ध्यान से, मेंबरशिप अलग है। तो मान लीजिए आपका अगर 1 लाख रुपया है, तो उसमें वो आपसे 10% कितना लेंगे वो समझ जाइए, 10,000 रुपया लेंगे, लेकिन केस लगाने समय आपसे मात्र 1,000 रुपया लेंगे। और ऐसे ऐसे करके उन्होंने
लोगों से लेना शुरू किया, जैसा कि कमेंट्स वगैरह से मुझे पता चला। और साथ ही अभी उन्होंने कोई रथ यात्रा वगैरह निकाला है और लोग कह रहे हैं कि आप PIL में नाम जुड़वाइए। और तो और उस जो उन्होंने गाड़ी निकाल रखा है रथ बना करके, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में PIL में नाम जोड़ना ऐसा लिखा हुआ है, जो कि गैरकानूनी है, इलीगल है और एक तरह से समझिए फर्जीवाड़ा है। लोगों के साथ वो धोखा कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। अगर कोई कंप्लेन कर दे तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। उनको ये बात समझना चाहिए, क्योंकि PIL में नाम नहीं होता है और PIL अपने लिए लोग नहीं लगाता है। और PIL के नाम पे आप ऐसे करके आप लोगों को जोड़ करके उनसे पैसा ले रहे हैं, ये बहुत गलत है। तो अब जो सवाल ये है कि क्या इससे पैसा मिल पाएगा, तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि इसके लिए मैं खुद जो प्रशांत भूषण जी हैं उनके पास गया था, और ये जून के आसपास में गया था। और जून में जब जाकर के मिला था, उनको सारा मैटर बताया था कि पटना हाईकोर्ट के अंदर हमने PIL लगाया, सारा इंडिया फर्जीवाड़ा ऐसा चल रहा था, भंडाफोड़ किया, ये किया वो किया, सारा कुछ उनको बताया। करीब 10 से 15 मिनट हमारी बातचीत हुई थी उनके साथ। हालांकि कुछ लोग कमेंट्स करके या फिर अलग अलग तरीके से बता रहे थे कि वो लीगल सजेशन देने का फ़ी लेते हैं, लेकिन मुझसे कोई फ़ी नहीं लिया, मैं क्लियर कट बताऊंगा। और मिलने के बाद उन्होंने जो भी पेपर था, डॉक्यूमेंट था, उनके जो सहयोगी थे अनुराग तिवारी जी, उनको कहा देने के लिए। मैंने उनको सारा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराया। प्रोवाइड कराने के बाद हमारे पास ये 18 जुलाई को अनुराग जी का मैसेज आया था कि इस तरह का पोर्टल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद लगातार हम उनके टच में रहे और बताते रहे कि पोर्टल जो है इस तरह से सरकार के द्वारा जो बनाया गया है, उससे लोगों का पैसा मिलने में ये असुविधा हो रही है। ये सारी उनको जानकारी दी। फिर उसके बाद जाकर के मैं एक बार और मिला था, तो उन्होंने यही कहा कि चूंकि एक PIL का आदेश आ चुका है, तो दूसरा PIL उसी मैटर का नहीं लगेगा, सीधा सा। तो इसीलिए हो सकता है जो पहले महोदय ने जो PIL का नाम बोला होगा, तो कोर्ट के अंदर गए होंगे, तो उनके वकील ने भी यही उनको सुझाव दिया होगा, इसलिए वो रीट में गए। अभी दूसरे वहाँ से फिर से PIL का नाम लेकर के लोगों को ठग रहे हैं, तो इसलिए इनके ठगी से बचे। तो मुझे जो सुझाव दिया गया प्रशांत भूषण जी के यहाँ से, यही कहा गया कि या तो सरकार अगर इस पोर्टल के थ्रू पैसा देने में विफल होती है तो इस पर कुछ किया जाएगा। उसके लिए जो जो आप कह रहे हैं उसका पेपर वगैरह आप कलेक्ट करना शुरू कीजिए। तो मैं वही RTA लगा करके, जैसा कि आपको मैं जानकारी देते रहा हूँ, मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। और दूसरा उन्होंने बताया था कि पटना हाई कोर्ट के अंदर जो आपका PIL नहीं सुना गया, या तो उसको आप खारिज करा करके लाइए, और या फिर कुछ ऑर्डर हो जाए उसका, तो उसके बाद देखा जाएगा, तब सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसके आधार पर जाया जा सकता है अगर खारिज हो जाता है तो ये जानकारी मैं इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस तरह के जो लोग हैं क्यों लोगों को ठगना चाहते हैं, जबकि आप पता कीजिएगा तो काफ़ी कम पढ़े लिखे लोग हैं और कम पढ़े लिखे लोगों को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। जबकि लोग भी ये सोच रहे हैं कि भाई हमारा जहाँ 5 लाख रुपये है, 250 रुपये ही तो मांग रहे हैं, दे देते हैं। और ऐसे ऐसे करके लोगों को गुमराह करके ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोगों को एक तरह से थका दे रहे हैं। उनको लोगों को ये लग रहा है कि हमने यहाँ प्रयास किया, वहाँ प्रयास किया, हालांकि उस प्रयास से कुछ होना नहीं है। और उसके बाद लोग जा करके थका करके बैठ जाएं, ताकि कहीं ना कहीं से सहारा प्रमुख को बेनिफिट मिले। जबकि हम आपको अभी तक यही बताते आ रहे हैं कि पिछले 2.5 साल में, इससे पहले आपने क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पिछले 2.5 साल में जाकर के देखिए, पूरे देश के अंदर आप लोगों की मदद से सहारा के नाम पर जो पैसा जमा हो रहा था वो जमा होना बंद हो गया। ये आपकी जीत है। पूरे देश के लोगों ने हमारे दिए फॉर्मेट के आधार पे दिल्ली हाईकोर्ट को के आदेश के बाद जो सेंट्रल रजिस्ट्रार को लेटर भेजा, उसी का दम है जिसकी वजह से 5,000 करोड़ सरकार लेकर के आपको आई। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को ये लगा कि हम, चूँकि हमारे पास पूरा न्यूज़ तंत्र है, पूरा जितना भी मीडिया है वो उनके हाथ में है, उसके थ्रू वो लोग को चाहेंगे तो गुमराह कर देंगे। लेकिन आपकी ताकत है कि हमने बताया, और 12 से 13 करोड़ जमाकर्ता में मात्र 1.25 करोड़ जमाकर्ता ने ही पोर्टल पे ऊपर क्लेम किया। और जान लीजिए, पोर्टल के ऊपर क्लेम उन्हीं लोगों ने करवाया जो लोग आज कह रहे हैं कि PIL में पैसा दीजिए। याद कीजिए, या फिर उनका पीछे का वीडियो जा करके देखिए। हमने आपको यही कहा था कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आए तब तक आप उसके ऊपर क्लेम नहीं कीजिए, क्योंकि 10,000 रुपया पाने की लड़ाई आप नहीं लड़ रहे हैं। हो सकता है पोर्टल के थ्रू 10,000 रुपया मिल जाए, लेकिन कल को ये कह देंगे कि हमारे पास जब पैसा होगा तब हम देंगे, क्योंकि ये बात खुद अमित शाह जी ने जाकर के पार्लियामेंट के अंदर बोला है, जिसका कॉपी भी हमने आपको दिया है। तो अगर आप 10,000 पाना चाहते हैं तब तो अमित शाह जी कह रहे हैं पोर्टल के थ्रू क्लेम कर दीजिए, हम तो यही आपको कहेंगे। और नहीं, अगर आपको पूरा पैसा मिलना चाहिए
तो इसके लिए तो भैया लड़ना पड़ेगा। आप किसी ठग के चक्कर में आ जाइएगा तो वहाँ भी 250, 2000, 5000 रुपया निकल जाएगा, क्योंकि केवल पैसा देने से आप नहीं जीत पाइएगा। उसके लिए आपको एकजुट होकर के हर हाल में सड़क पे उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि सड़क पे नहीं उतरिएगा तो उनके पास एक बहुत बड़ा ताकत है। ताकत क्या है? उनके पास पूरे देश के अंदर एजेंट है। हो सकता है कभी 12 लाख एजेंट रहा हो, जिसमें से आधे एजेंट उनके टूट चुके हैं, लेकिन 4-5 लाख एजेंट अभी भी उनके पास हैं, जो कि लगातार काम कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और तो और कुछ एजेंट यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से भी लोगों को लगातार गुमराह कर रहे हैं। उनसे बचने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आसपास में जितने भी लोग हैं उन तक इस बात को पहुंचाइए कि PIL के नाम पे कोई ठग रहा है तो ना ठगाएं, क्योंकि हो सकता है इसके नाम पे आपका और कुछ पैसा निकल जाए, फिर उसके बाद हाथ मलने के बाद कोई उपाय नहीं रहेगा। आने वाले समय में कोर्ट की जो सुनवाई होगी और उसके बाद भी हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा, एक एक इन्फॉर्मेशन हम आप तक देते रहेंगे ताकि आप गुमराह न हो। इसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज workervoice.in से जुड़े रहें, और साथ ही यूट्यूब चैनल है जिसको भी आप सब्सक्राइब कर ले। कोई पैसा नहीं लगेगा, आराम से देखिए, और जो भी आपके काम की जानकारी आएगी हम देते आएंगे। और जो हमारा सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा है, उसके तहत जो भी एक्टिविटी करेंगे वो हम आप सभी तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही विदा लेता हूं। धन्यवाद।